السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج 10 رمضان المبارک سحری کا وقت اور 2024 سحری کا وقت اور 21/3/2024 اور تھرسڈے جمعرات۔ خیال آیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا علم، اپنا تجربہ تھوڑا سا شیئر کروں، جو اذکار، وظائف یا دعاؤں کی جو مستند کتب ہے قرآن اور حدیث پر مشتمل، تو ان کتابوں کے نام بھی اور ان کے مؤلفین مصنفین کی نام بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تمام مسائل کا، وہ معاملات ہو، وہ عبادات ہو، وہ اعتقادات ہو، وہ اخلاقیات ہو، کامل دین ہے، اور تمام مسائل کا حل، وہ اخلاقیات سے ہو، وہ معاملات سے، وہ اعتقادات سے، وہ عبادات سے ہو، اسلام میں موجود ہے، شریعت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام میں موجود ہے۔ قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ دعاؤں، اذکار اور وظائف کا مقبول ترین مجموعات یعنی کتابیں، ابھی جن کا نام میں لوں گا، یہ تمام بکس، یہ تمام کتابیں، یہ تمام مجموعات عام و خاص میں مقبول ہیں۔ ان کتابوں میں مؤلفین نے، مصنفین نے ضروری اذکار اور دعائیں جمع کی ہیں، کتب احادیث کی حوالہ جات بھی ذکر کی ہیں ریفرنس سمیت۔ یہاں مجھے کسی کا قول یاد آیا، لوگ خودی اور انا میں مبتلا ہے، روزی کی فکر میں لگے ہیں مگر روزی دینے والے سے غافل ہیں۔ تو روزمرہ کی جو بے شمار دعائیں ہیں، وظائف ہیں، معمولات ہیں، ان کتب میں ذکر کی گئی ہیں ریفرنس کے ساتھ، جو احادیث کی مستند کتب ہے ان سے۔ تو ان میں ایک کتب یہ ہے حصن المسلم، اس کا اردو ترجمہ موجود ہے مارکیٹ میں۔ یہ الشیخ سعید بن علی القحطانی کی کتاب ہے، روزمرہ معمولات میں مستند احادیث سے، اور بازار سے آپ لوگ خریدیں، اور یہ آپ کے لیے رہنمائی کرے گا، یا یہ کتاب آپ کے لیے ایک پیر ہے، ایک مرشد، ایک گائیڈر، ایک پریچر کے مانند ہے انشاءاللہ العزیز۔ دوسری جو کتاب ہے عمل اليوم واللیلہ، یعنی دن اور رات کے اعمال، تو یہ امام جلال الدین بن عبد الرحمن بن ابی بکر ارسیوطی رحم اللہ کی کتاب ہے، مشہور محدث گزرے ہیں۔ پھر اسی نام سے عمل اليوم واللیلہ کے نام سے امام احمد بن شعیب النسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے۔ پھر اسی نام سے عمل اليوم واللیلہ امام محمد بن اسحاق بن ابراہیم ابن سنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے۔ یہ 4 کتب ہو گئے۔
पांचवा कुतुब हिस्न हसीन, ये जनाब अल्लामा मोहम्मद बिन मोहम्मद जज़री शाफ़ी रहमुल्लाह का है और मौलाना आशिक़िलाई मेटिये की बुलंदशहर मेटी रहमतुल्लाह अलैह गालिबन है, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, उसने उसका तर्जुमा भी किया और लोगों ने भी किया होगा। फिर उसके बाद उर्दू में मौलाना अशरफ अली तानवी रहमुल्लाह ने किताब लिखी आमाल कुरानी, और दूसरी उर्दू में जो है फ़ुयूज़ात मुहम्मदिया डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब की है। ये जो कुतुब है ये कुरान और हदीस के रेफरेंस के साथ मुस्तनद जो दुआएं हैं, जो आमाल हैं, जो अस्कार हैं, एक एक रेफरेंस के साथ, एक एक हदीस के साथ, वो बुखारी के हैं, मुस्लिम के, निसाई के हैं, इब्न माजा के हैं, या अबू दाऊद शरीफ के हैं, या और जो हदीस के बुक्स हैं उनके हैं, तो रेफरेंस समेत ये आए हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों को फ़ायदा देगा। अब मेरे हाथ में ये देखो, ये एक किताब और है, इसको कहते अल हिज़्बुल आज़म। ये किताब जो है इमाम मुहद्दिस अली कारी बिन सुल्तान मोहम्मद अल हरवी रहमतुल्लाह अलैह का है। ये हर दिन की मंजिल, इसमें सना कुरानी दुआओं और दुरूद शरीफ के साथ मुकम्मल जामे है। इसका तर्जुमा किया है मौलाना सैयद मोहम्मद बद्र आलम मेटी रहमतुल्लाह अलैह ने। इसका थोड़ा सा दिबाचे से मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अली बिन सुल्तान मोहम्मद कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अपने दीबाचा में कि मुझे ख्याल रहा कि मुतबर मशाइख उलमाए किराम वज़ाइफ के बड़े बड़े शौक़ और ज़ौक़ से पढ़ते हैं, जिस तरह दुआए सेपी पढ़ते हैं, अरबाईन इस्मी का विरद रखते हैं, दुआए कदह भी पढ़ते हैं, और ये फरमाते हैं कि ऐसी ऐसी असनाद इसके बयान करते हैं जिसके मौजू और मजरूह होने में ज़रा भी शक नहीं है। तो ये साहिब फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया, दाइया पैदा हुआ कि जो दुआएं कुरान और अहादीस के कुतुब में आए, क्या ना मैं उनको इकट्ठे करूं। जो दुआएं जिस तरह हदीस की मशहूर कुतुब में हैं, उसमें से चंद नाम की उसने ज़िक्र भी किए हैं अल्लामा कारी रहमतुल्लाह अलैह ने। हस्न हसीन अल्लामा जज़री रहमतुल्लाह अलैह का, अल अस्कार मुअल्लफ़ा इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह का, और अल कल्म तय्यब अल जामिईन और अल दुर मुअल्लफ़ इमाम स्यूती रहमतुल्लाह अलैह का, और अल कौलुल बदी मुअल्लफ़ सखावी रहमतुल्लाह अलैह का। तो वो कहते हैं मुझे ख्याल रहा कि मैं कुरान और हदीस के सारे कुतुब से ये दुआएं इकट्ठे करूं और पहले कुरान करीम की दुआएं लिखूं, सबसे आखिर में अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ के कलमात रखूं, और अपने हक़ में भी दुआ खैर का उम्मीदवार हूं, क्योंकि मैं इस काम का बोझ उठाने वाला हूं, मुहर्रिक हूं। और उसके बाद जो आने वाले लोग हैं, जो ये मेरा मजमुआ वो पढ़ने उनके हाथों में चला जाए, तो अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि वो मुझे भी दुआओं में याद रखेंगे, क्योंकि मेरा इरादा नेक है। अच्छा, ये जो एक किताब मुझसे रह गई है इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह का अस्कार नववी, वो इमाम यहया बिन शरफ अन-नववी मुहियुद्दीन अबू ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के हैं। तो ये जो कुतुब है बाज़ार से ले लें और इन पे अमल करें, अपने ज़िंदगी में लाएं, कुरान और सुन्नत से शौक़ और ज़ौक़ और मोहब्बत वलवला पैदा करें। हुजूर की ज़ुबान से निकले हुए जो कलमात है क्या अजीब तासीर रखते हैं। तो मैं ये काविश है आप लोगों के सामने पेश कर दिया, उम्मीद है आप इस पे अमल भी करेंगे, आगे लोगों को भी पहुंचाएंगे।